अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैर से होंगे, फिट फाट होंगे, जहाँ होंगे खुशबाश होंगे। और टू यू टू जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आपने कैप्शन देखा होगा, आप लोगों को आइडिया तो हो गया होगा। आज है KPL का सीज़न 16 के एग्रीमेंट सेरेमनी है, वहाँ जा रहे हैं एज आ गेस्ट। तो उस तरफ रवां दवा है, वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ जाके देखते हैं कि कौन कौन वहाँ पे आया हुआ, कौन कौन नहीं आया हुआ, कौन कौन सा वहाँ पे बंदा मौजूद है, और जाके खुद भी उनसे मिलते हैं और आप लोगों को भी मिलवाते हैं। स्टे ट्यून। अब हम पहुँच गए हैं अपनी लोकेशन पे, इंडिगो होटल। अंदर चलते हैं, जाके देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा बंदा मौजूद है, और साथ आप लोगों को भी दिखाते हैं। यहाँ नीचे आ गए हैं, लगता है खास मीटिंग है आज। अंदर चलते हैं, जाके देखते हैं अंदर भाई लोग वगैरह बैठे हुए हैं। टाइमिंग्स है हमारी, जो बुकिंग टाइमिंग्स है वो 8 से 2 बजे तक, वैसे 1 बजे, लेकिन 2 बजे तक हमने उसको कर दिया उसकी टाइमिंग। और टाइमिंग रवायती टूर्नामेंट में हमारी यही कोशिश होती है कि होता है ना सिनेरियो कि जो हारती है वो प्ले ऑफ्स होंगे ना, प्लेज ऑफ प्ले ऑफ्स होंगे बेसिकली। ये सिस्टम है। स्केड्यूल बनेगा ना इसका? हाँ जी जी बात जी, काफी तकरीबन बन चुके हैं जी जी, सब रेडी है। शेयर एक दिन पहले करूँगा। बड़े गौर से एग्रीमेंट पढ़ रहा, क्रिटिकल चीज़ें हैं इसके अंदर। सर इसके अंदर क्या आपको फंड वेरी क्रिटिकल एंड वेरी पॉलिटिकल। क्या इतनी खतरनाक चीज़ है? यहाँ तक सोशल स्टडीज की बुक निकालें आप, उसमें चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 3। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन मुन भाई और आपकी Thank you, sir. Thank you. कि यू गाइस आर ऑर्गेनाइजिंग अ वंडरफुल इवेंट। और थैंक यू कि आपने हमें बुलाया, हमारी जितने भी वो कोई कंसर्न्स हैं वो डिस्कस करने के लिए। मेरा इसके अंदर 2 कंसर्न्स हैं। एक ये इसके ऊपर एक रूल लिखा हुआ है, बॉलर विल बी डिस्क्वालीफाइड आफ्टर 3 बीमर्स। मेरे ख्याल से जो रूल है अकॉर्डिंगली अगर उसके अकॉर्डिंग चलें, जी, जी। ये 2 बीमर्स के ऊपर जो है ये ओवर जो है ये डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए। और सेकेंडली मुझे एक चीज़ कंफर्म करनी है कि यहाँ पर लिखा हुआ है थर्ड अंपायर रिव्यू DRS अप टू 2 टाइम्स पर मैच, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल। ठीक है, टीम पे ही रहेगा उसके लिए वोटिंग करवा लें या फिर सब, क्योंकि नेचुरली हाँ, मेरे ख्याल में 2 इनफ होते हैं। और स्पेशली अगर बीडू खेल रहा हो तो 2 इनफ है मेरे मेरी ख्याल में। सजेशन थी कि 3 का ठीक है वो 3 रखे जाएं। नहीं, थर्ड बीमर पे वो बाय हो। नहीं, वो 2 ही ठीक है। यानी सेकंड बीमर पे आप मेरे पास बीमा वाला बोल रहा है, Second आप वो आंकड़े के बारे में जो दूसरी कैप्टन बैट्समैन है, दो चले ठीक है, हम एग्री इस चीज मुंबई से। दो या मुंबई दो ही रखें। मुंबई सेकंड बीमर पे आऊं, ये सवाल भी आपके कहते हैं। मुंबई ठंड ज्यादा है। नहीं तीसरे पे नहीं, सेकंड पे आउट, सेकंड पे आउट। सेकंड पे आउट। मुंबई ठंड ज्यादा है, मेरे ख्याल से 2 ही बहुत है। ठंड ज्यादा है, 2 ही बहुत है। हाथ स्लिप सर्दियों में होता है, गर्मियों में क्या चीज? हाथ स्लिप सर्दियों में होता है, बॉल कैसे निकलेगी हाथ से? जब बैट्समैन छिके कर रहा खड़े हो गए। हो थोड़ा सा ना। यार अहमद भाई अगर काशी आता है, काशी तो डाउन करता है उसका तो मोस्टली फिर जो यार उसके लिए तो मैं DRS रिटेन करवाना चाह रहा हूँ। वो पे डिसाइड हो गया, दोनों भाई मौसम का थोड़ा ठंडा हो रहा है इसलिए प्लीज 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 वो डिसाइड पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं। इधर 2 कर देना। मुंबई आप मेंशन स्मार्ट एक प्लीज अटेंशन 10 प्लेयर्स जो हैं वो आपने क्या स्क्वाड होगा जी जी, और 9 प्लेयर्स की जो टीम है। हाँ जी, गिवन द सर्कमस्टांसेस दैट वी हैव टू प्ले अराउंड 8 मैचेस। जी 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 जी, तो मेरे ख्याल में बॉयज़ की फिटनेस और मेरे इस तरह भी देख लें कि इसको आप पूरे एक वीक में यानी कि 2 दिनों लगातार 4 मैच खेलने पड़ेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली। सो आई थिंक इसके बॉयज़ को 8 मैच खेलने पड़ेंगे। हाँ जी, और आगे सीजन जो है वो है पीक शादियों का। It will be very difficult for everyone to manage 9 players. और है भी weekend. With 10 members squad. So I think at least we should go with 11 players. 11 or 12. 11 रिप्लेसमेंट की एक या 2 की इजाजत है, इससे ज्यादा की इजाजत नहीं है प्लेयर रिप्लेस करने की। सर जो 11 स्क्वाड है आपका, फिर आप इसको फिर आप वही टूर्नामेंट फिर समझे भी जिसकी मर्जी वो अगले बार में मून भाई आप You are not getting. कह रहा हूँ कि वो नहीं होना चाहिए। एक सेकंड मैं समझा देता हूँ, आप पॉइंट नहीं पिक कर पा मैं रहे। समझ आप कह रहे हैं जो 11 प्लेयर्स खेल रहे हैं नहीं। उसमें से कोई रिप्लेस हो। नहीं, बात ये कर रहे हैं कि ये अंडर जो सर्कमस्टांसेस, स्पेशल सर्कमस्टांसेस का जो क्लॉज लिखा हुआ है यहाँ के अंदर, इसमें ये है कि 7,000 रुपए देकर आप एक
आउटसाइड द 11 साइड आप प्लेयर पिक कर सकते हैं। इसके ऊपर लिमिटेशन होनी चाहिए। वो एक प्लेयर कर सकते हैं, सिर्फ विंडो ओपन होती है ना कि आपने विंडो ओपन हुई, आपने एक प्लेयर पिक कर लिया। अब इसमें वो 11 के 11 चेंज हो सकते हैं, 10 के 10 हो सकते हैं। उनका ये कहना है कि इसके अंदर एक या दो प्लेयर्स की रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल टेरागॉन कलर्स की साइड में 11 लड़कों के नाम है, जो 11 का स्क्वाड है आपने उसके साथ है। अगर किसी को कोई भी इशू किसी प्लेयर का है तो वो सेकंड वीक में अनाउंसमेंट कर देगी मैनेजमेंट किसी भी टाइम पे कि इस डेडलाइन से पहले आप लोगों ने प्लेयर विद प्लेंटी फीस आपने उसको वो पे करनी है और प्लेयर का नाम बताना है और किस प्लेयर की जगह पे है वो आपने बताना है, ठीक है। एंड द फी विल बी नाउ 10,000 इंस्टेड ऑफ 7,000। ओके, क्योंकि एक प्लेयर हम कर रहे हैं 2 की बजाय Fair नहीं करने, तो किसी को स्पेशल सर्कमस्टांसेस ही होंगे। वो एक प्लेयर जो होगा वो 11 में आएगा या वो 12 में आएगा? 11 में आप replace करोगे। and that player can play on the next। मुंडा ये जवाब भी तो ऑलरेडी इसके अंदर है ही नहीं ना। सर आपने एग्रीमेंट साइन कर लिया? जी मैंने कर लिया। बड़े फास्ट हो। कर लिया आप अपने साइन हो गए, दोबारा ही कर ले, एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग जिस तरह वो 27वीं तरमीम के साइन यस यस। कि मेरे भी एक एक करके आप मुझे देंगे, मैं भी अपने उसके ऊपर सिग्नेचर। ये 27वीं तरमीम वाले साइन करते हैं। हाँ फॉर्म, लेकिन फॉर्म 47 है। गया मेरा काम। सारे एग्रीमेंट साइन करने के बाद हम लोग आ चुके हैं अब खाने के लिए। अब हम सारी आगे पहुंच गए, चलते हैं आपको दिखाते हैं। टीम कैप्टन के साथ एग्रीमेंट साइन हो गए हैं। ये मैंने पहली दफ़ा देखा है कि मैनेजमेंट ने तमाम टीम के कैप्टन को बुलाया और उनको अपने रूल्स एंड रेगुलेशन उनको अपनी उन्होंने बताई है और उसके अंदर जो चेंजिंग वगैरह करनी है या जो थोड़ी बहुत चेंजिंग वगैरह है सबसे मशवरा लेके, सबसे राय लेके, वोटिंग करवा के उस चीज़ को चेंज किया गया है। नहीं तो आम रूटीन में क्या होता है कि जब भी कोई टूर्नामेंट होता है मैनेजमेंट अपने रूल्स लेके आती है और एंड टाइम पे आके सबको बता देती है। ये मुझे काफ़ी एक अच्छी चीज़ लगी है इनकी KPL की कि इन्होंने रूल्स बनाए हैं तो इन्होंने एक मीटिंग रखी है, तमाम जितने भी कैप्टन से इनको बुलाया, उनको बुला के रूल्स एंड रेगुलेशन समझाई गई हैं। उसमें अगर कोई चेंजिंग वगैरह है सबकी वोटिंग ली गई है। अब सबको पता है, इन्होंने हर बंदे को एतमाद मिली है। एक बहुत अच्छा ये जो एक काम लगा है मुझे बहुत अच्छा लगा है कि ऐसे ही होना चाहिए कि जब भी कोई टूर्नामेंट हो, कोई चीज़ हो, मैनेजमेंट अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस अगली टीम्स के ऊपर ना थोपे, मतलब उनको बुलाए, उनको बुला के हर चीज़ उनको अपने एतमाद मिले, एक जो रिलेशनशिप है वो बिल्डअप होता है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी यार। उन्होंने वहाँ पे प्रॉपर उनको टाइम दिया, प्रॉपर उनकी बात सुनी है। अब हर टीम को पता कि यार ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है, हमने इस रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर रह के हमने प्ले करना है। अब ये नहीं है कि सुबह इवेंट शुरू हो रहा है जी आज सबको आके रूल्स एंड रेगुलेशन बता दे, हर बंदा सर पर के बैठा रहे कि यार ये चीज़ क्या है। तो ये इन्होंने पहले बता दिया। हर प्लेयर के पास अब 3 वीक्स हैं, वो 3 वीक्स के अंदर जो अपने उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ पे डिसाइड हो गए हैं उस चीज़ के अंदर आ जाएंगे कि ताकि कोई भी टीम डिस्क्वालीफाई ना हो। और इन्होंने खाली बुलाया नहीं है, बुला के इन्होंने सारा कुछ करके उनका एक टाइम इन्होंने लिया है, तो उस टाइम का उन्होंने इनको रिवॉर्ड भी दिया है। इन्होंने बाकायदा वहाँ पे एक शानदार डिनर का इत्माम भी किया हुआ था। ये काफ़ी अच्छी मुझे चीज़ लगी है ना। कभी मैंने आज से पहले कभी ये चीज़ें नहीं सुनी। बहुत से टूर्नामेंट्स मैंने देखे हैं तो मैंने कभी ये चीज़ नहीं सुनी। तो बहुत ही जल्द इसकी सीज़न की ओपनिंग होने जा रही है। मेरे ख्याल से शायद सीज़न स्टार है, तो हम इनको इस चीज़ के ऊपर मुबारकबाद देते हैं और हम दुआ गो हैं कि इनका ये इवेंट कामयाब हो। उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ।